आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। जैसा कि आप सब ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले लाइव देखा होगा, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे लाइव नहीं देख पाए होंगे, तो उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और मैं एक इंफॉर्मेशन भी आप सबको देना चाहती हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। आप सब भी सब शायद ये बदा नाले के बारे में सुन सुनकर आप सब भी शायद बोर हो चुके होंगे, मगर ये जो बदा नाला है, ये बदा नाला मैं आज तक इसके बारे में जितना कुछ बताती आ रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, तो ऐसा हो रहा है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये नाला जो है मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है। और यही वजह है कि जब यहाँ पे कोई भी हलचल होती है तो मैं सारे काम छोड़कर, जो है घर के सारे काम छोड़कर वहां पहुंच जाती हूँ और जरूर कोशिश करती हूँ कि इस नाले के अस्तित्व को बचा पाऊं, जो कि आज तक आप सब देखते आ रहे हो। और जो डिजास्टर हमारे हिमाचल में है और हमारे कुल्लू में, खैर हम हिमाचल लेवल तक अगर ना भी सोचे तो हम अपने कुल्लू और हम अपने आसपास तक भी सोच लें तो शायद हम आपदा से बच सकते हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा, और इसी तरह से मैं जागरूक करने का भी प्रयास करती हूँ। और क्योंकि मैं खुद ये सब झेल रही हूँ, हमारे आसपास ये सब कुछ हो रहा है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप सबको भी जागरूक कर पाऊँ कि समय रहते हमें ऐसे प्रयास करना बहुत जरूरी हो गया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ये 28 फरवरी, 28 फरवरी, जिसे बाय मिस्टेक मैंने लाइव में 28 मार्च कह दिया है, क्योंकि जब मैं लाइव बना रही थी तो उस दौरान मैं जो भी वीडियोग्राफी कर रही थी तो मेरा ध्यान दरअसल उस तरफ था और डेट वेट को लेकर के थोड़ा सा कुछ रह गया। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 28 फरवरी को जो डिजास्टर हुआ, गांधीनगर की ही बात मैं ले लूं, या जहाँ जहां भी डिजास्टर हुए वहां के कारणों तक पहुंचने का मैंने पूरा प्रयास किया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दो चार नाले तो जो हमारे मतलब जानते थे हम कि ये नाला है, और जहां पर जाने अनजाने या फिर कुछ इस तरह से विकास गतिविधियों के चलते एनक्रोचमेंट हुआ है या जो कुछ भी हुआ, मगर उसके बावजूद जो डिजास्टर हुआ, यहाँ वहां से पानी आया, जंगलों के हर तरफ से पानी आना शुरू हो गया, गांव या नगर परिषद के हर रास्तों से पानी आना शुरू हुआ। तो इसके कारणों को जब मैंने जानने की कोशिश की मेरे फेसबुक व्यूवर्स, तो मैंने देखा कि इन सब का कारण जो है विकास कार्य है, अंधाधुंध विकास, जो अंधाधुंध विकास हम कर रहे हैं। और बजट की आड़ में बजट को ऐंठने के लिए ये इस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, ये जनहित के लिए नहीं हो रहे हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। क्योंकि जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने देखा है, जो मैंने लाइव दिखाया है, ये सब मैंने आपको लाइव दिखाया है कि इस अंधाधुंध विकास की आड़ में हमारे नदी नालों और जंगलों के साथ क्या हो रहा है। आज मैं इसलिए आपको ये वीडियो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि अभी बदा नाले में जो है फिर से मैं अभी अभी वहां से जाकर आई हूँ और मैंने आपको लाइव भी दिखाया, और बदा नाले में फिर से वहां पे मिट्टी फेंकी गई है। और ये मैंने लाइव दिखाया। और आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये कंप्लेंट मैं कब से करती आ रही हूँ। मौखिक तौर पर तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं फेसबुक व्यूवर्स, और लिखित तौर पर भी मुझे इतना टाइम हो गया है। मगर पिछले दो सालों से जो है मैं इसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू से ही करवा रही हूँ। जो कुछ कार्रवाई मैं करवा पा रही हूँ वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू से ही करवा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों का और यहाँ के विधायक को भी अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि उस विधायक लेवल तक भी जब हम इस मुद्दे को लेकर के गए और उन्होंने अनसुना और अनदेखा इस चीज को किया और इतना कुछ यहाँ के नालों में हो गया, तो मुझे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से ये सब कुछ करवाना पड़ा। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 7/8/2023 की बात है, ये कंप्लेंट नंबर है 868498। तो यहाँ पर जब डंपिंग की गई थी तो काफी मशक्कत के बाद काफी कुछ, मतलब क्योंकि अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा था, उन्हें ये कोई इस तरह का नहीं लग रहा था कि कुछ यहाँ पे अवैध कुछ हो रहा है या कुछ इस तरह से कोई गलत कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों की मैं बात कर रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। हमारे वन खतरे में थे, हमारे नाले खतरे में थे, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो गई थी, नाले आ गए थे। 2018 से लेकर के मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ और मैं आप सबको दिखा रही हूँ लाइव। मैंने अभी पिछले 1-2 सालों से आना शुरू किया है, वो भी मजबूरी में। पहले मैं सिर्फ वीडियोस बनाती थी और इसे अपलोड करती थी, मगर मुझे जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी विभागों द्वारा तो मुझे लाइव आना पड़ा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। लाइव आना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी बन गई थी। और अब मैं जो है आप सबको जो भी है वो लाइव दिखाने का प्रयास करती हूँ, मगर सोशल मीडिया पर भी अब लाइव में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो गए हैं। हम 30 डेज तक ही हमारा लाइव चलेगा, और पहले इस पे ऑप्शन था कि
फॉरएवर का आप इसे सेव रख सकते थे लाइव वीडियोस को, मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी सच्चाई उजागर करने के लिए कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो चुके हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। इसलिए अपने वीडियोस को सेव रखना शुरू कर दीजिए जो भी लाइव दे रहे हैं। खासतौर से लाइव में जो होता है वो सच्चाई दिखाई जाती है। वीडियोग्राफी में ऐसा होता है कि जब आप वीडियोस बनाते हैं उसमें एडिट भी हो जाता है, कई चीजें हो जाती हैं, इसीलिए सच्चाई जो है वो लाइव, जो सच होगा वो लाइव दिखाएगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो लाइव पर रिस्ट्रिक्शंस हैं और लाइव पे कई तरह के सेटिंग्स में चेंजेस आ गए हैं, और ये क्या हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, पर फॉरएवर अब ये लाइव वीडियो सेव नहीं हो रहे हैं, ये 30 डेज के लिए ही सेव होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए लाइव दिखाते रहिए, और ये लाइव खत्म नहीं होना चाहिए, हर दिन लाइव दिखाते रहिए। कुछ गलत हो रहा है मगर सच्चाई को छुपने और झुकने मत दीजिए, वही मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कार्रवाई की गई थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के थ्रू से ही, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा नहीं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। यहाँ के अधिकारियों को इतने हक ही नहीं दिए गए हैं कि वो कुछ कार्रवाई कर पाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से ये हुआ, और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से 7 अगस्त 2023 की ये बात है, हमारी कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई थी, और पवन देव शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे 5 जनवरी 2024 पर इन पर कार्रवाई हुई। देखिए 7 अगस्त 2023 से लेकर कंप्लेंट, और 5/1/2024 पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ये कंप्लेंट जाने के बाद भी इतना समय का लगना, ये कोई इंडिविजुअल या कोई इस तरह का मेरा अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं था, ये एक सामाजिक, समाज के हित के लिए, ये जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए ये एक कार्य किया गया था मेरे द्वारा। उसके बावजूद भी इतना समय लिया जाना वनों को बचाने के लिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और 2100 रुपए फाइन, 2100 रुपए इनसे कंपनसेशन के तौर पर लिया गया फॉरेस्ट वन विभाग द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि चलो ये तो हो गया, मगर उसके बाद फिर शय इन्हें मिलती है, क्योंकि 2100 रुपए देकर के कोई भी जंगल को कब्जा कर सकता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। 2100 रुपए का अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है ये। तो आप सोचिए अगर वन विभाग कहीं एनक्रोचमेंट करने के सिर्फ 2100 रुपए ले रहा है और वो वहां पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति वहां आकर के एनक्रोचमेंट कर लेगा और वो भी 2100 रुपए भर देगा, फिर कोई तीसरा आ जाएगा, कुछ इस तरह के, मतलब कि कोई कानून इतने, कोई ऐसे सख्त कानून नहीं बनाए गए हैं वनों की सुरक्षा को लेकर के। तो सोचिए आप, ये भू माफियाओं का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर या फिर कह सकते हैं राजनीतिज्ञों का कितना आपस में तालमेल है, और उसी वजह से जो है हमारे जल जंगल और जमीन जो है खतरे में आ गए हैं, हमारे नदी नालों का अस्तित्व तो खतरे में आ गया है। नालों के किनारे, नालों में विकास कार्य हो रहे हैं, और नदियों के किनारे विकास कार्य हो रहे हैं, इनफैक्ट नदियों के अंदर भी विकास कार्य होने शुरू हो चुके हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, आप देखिए ये डिजास्टर का कारण ही यही था। जंगलों में जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं जगह जगह, और वो किसी प्लानिंग के तहत नहीं हो रहे हैं, और उसी वजह से कोई प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से, नाले टॉप से बंद होने की वजह से इतना डिजास्टर हुआ है और डिजास्टर को लाया गया है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित 50%, 50 भी अब नहीं लग रहा है मुझे तो लग रहा है जिस तरह की गतिविधियां इस नाले में मेरे सामने हो रही है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मुझे तो ये लग रहा है कि ये 100% ही, अब मतलब 25% हो सकता है कि इस तरह से प्राकृतिक आपदा हो, मगर 75% ये मानव निर्मित आपदा है। और सेकेंड टाइम जब यहाँ पे एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई इस फॉरेस्ट में, तो वो कंप्लेंट मैंने फिर से दी 14 अप्रैल 2024 को। ये सेकंड अटेम्प्ट था इस नाले में, वैसे तो पहले तो कई बार होता रहा। ये कंप्लेंट नंबर है 972049, ठीक है। इस पर जो डीआर नंबर था 59/3, और ये हुआ 6 अगस्त 2024 पर इस पर कार्रवाई हुई, और 3300 रुपए का जो है इनसे कंपनसेशन लिया गया। 2100 से अब ये थोड़ा सा बढ़ गया और ये 3300 पर हुआ। तो सोचिए इस तरह के गलत कामों को करने वालों के लिए, इस तरह के क्राइम को करने वालों के लिए इस तरह का कंपनसेशन का लेना, और विभाग का चुप हो जाना और वनों पर अतिक्रमण होने देना, ये अपने आप में एक सोचने का विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। बहुत बहुत जरूरी हो गया है जन जन का जागरूक होना और अपने आसपास देखना और अपने जंगलों की रक्षा करना मेरे फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि विभाग इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें कोई स्ट्रिक्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई किसी तरह के कोई कानून ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं बनाए गए हैं ताकि इस तरह की गतिविधियां ना हो। बल्कि जो यहाँ पे हो रहा है, बदा नाले में हो रहा है, जो मैं दिखा रही हूँ आप सबको, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का, इनको सरकार का, इनको ये यूं कह सकते हैं शासन प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है इस तरह की गतिविधि को करने के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे लाइव ने आप सबको आज तक दिखाया है।
तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं जन जन से ये उम्मीद करती हूँ, और हर बार मैं ये वीडियोस बना करके अपलोड करना इसलिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप सब जागरूक नहीं होंगे तब तक ये सब नहीं खत्म होने वाला है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। हमारे जंगल आप देखिए, इन विकास कार्यों के चलते हमारे जंगल खत्म हो गए हैं, मगर प्लांटेशन के लिए हमें जब हम विभाग से पेड़ मांगने जाते हैं, हम पौधा मांगने जाते हैं, तो इनका यही कहना है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमें अब जो है इनका ये भी क्या एक एक्सक्यूज इनका ये भी था कि अब तो देवदार के पेड़ जो है इनके बीज ही नहीं मिल रहे हैं इन्हें। तो सोचिए ये किस तरह का विकास है, ये फेसबुक व्यूवर्स, ये किस तरह का विकास है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिमाचल का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, जागरूक रहने की जरूरत है। और ये आज जिस तरह से ये लीपापोती के लिए कार्रवाई करते हैं, ये दिखावे के लिए काम कर दिया जाता है, और आनन फानन में ये अब इस तरह के एनक्रोचमेंट को लेकर के भी ये जो कार्य करने जा रहे हैं, मुझे इस पे 100% डाउट है कि यहाँ पर भी बड़ा कुछ गोलमाल होने वाला है मेरे फेसबुक व्यूवर। जब मेरे मुंह के सामने इस नाले के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आप सोचिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है अवेयर नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कईयों के पास टाइम नहीं है इन सब में उलझने के लिए। फेसबुक व्यूवर्स देखिए, समय निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आसपास ही देखिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, अपने आसपास ही, क्योंकि एक जगह से भी इस चीज की शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे ये जो है ये हमें करना तो हमें ही होगा। फेसबुक व्यूवर्स, हमने देख लिया कितना कुछ हो रहा है, विभागों से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या हो रहा है, और सरकार की तरफ से क्या हो रहा है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, थोड़ा सतर्क रहिए। और अभी मैंने इसके डंपिंग के रिगार्डिंग मैंने हर डिपार्टमेंट में मैंने दोबारा कॉल किया है, और विभाग के अधिकारियों को मैंने ये लाइव शेयर किया है। आई होप कि वो इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, और मौके पर आकर के ये निरीक्षण करेंगे, और इस मलबे को यहाँ से हटाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि ये मलबे को हटाया जाए, ना कि वहाँ पे दोबारा इसे फैला दिया जाए। तो ये कंप्लेंट मेरी सिर्फ वन विभाग के लिए नहीं थी, मैंने इसे PWD और IPH डिपार्टमेंट की भी मैंने कंप्लेंट दी थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में। पर इनका ये जवाब था, यहाँ पे उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि हमारा इस नाले से कोई वास्ता नहीं है, ये वन विभाग का मैटर है, और ये वन विभाग में जो है ये कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर दिए गए विभागों द्वारा और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा। मगर हैरानी तब होती है जब मौके पे IPH डिपार्टमेंट की कार्रवाई मैं देखती हूँ, IPH डिपार्टमेंट को मैं देखती हूँ नालों में घुसे हुए, और PWD को मैं देखती हूँ नालों में घुस रहे हैं ये। मगर इनकी ये प्रतिक्रिया देना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ये प्रतिक्रिया देना कि हमारा इन नालों से कोई वास्ता नहीं है, ये वन विभाग का मैटर है, ये हमारा इस नाले से कोई वास्ता नहीं है, मगर उसके बावजूद इनका नालों में घुसना। तो देखिए कितनी मिली भगत से, किस तरह से सांठ गांठ से ये काम हो रहे हैं, और हमारे नदी नालों का अस्तित्व और जंगल का अस्तित्व जो है आज खतरे में आ गया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, और मैं हर कोशिश रहेगी कि मैं सब कुछ आप लोगों को लाइव दिखाऊं, और ये लाइव सिर्फ इस मकसद से बनाती हूं कि आप सब जागरूक हो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, आप सब जागरूक हो। और मेरे किसी खास फेसबुक फ्रेंड ने मुझे कमेंट करा है मेरे लाइव में कि आपने 22 मार्च कहा है, जबकि आपने 28 मार्च कहा है आज की डेट को, जबकि ये 28 फेब में हुआ था ये डिजास्टर। तो ये तो स्लिप ऑफ टंग, मतलब गलती से हो गया, मार्च की जगह मुझसे फरवरी की जगह मेरे जुबान से जो है मार्च निकल गया। और मैं ये उनको ये कहना चाहती थी, मैंने कमेंट में भी उन्हें ये टाइप किया है कि वैसे क्या फर्क पड़ता है कि हम फरवरी कहें या मार्च, वैसे क्या फर्क पड़ता है हम मार्च कहें या फरवरी। वर्षों से भू माफियाओं ने मचाई है नदी नालों और जंगलों में खलबली। तो हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा मेरे फेसबुक व्यूवर, जो मैं दिखा रही हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से देखने के लिए कोशिश, ध्यान से देखकर समझिएगा। और ये सब मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं व्यूज के लिए कर रही हूँ। फेसबुक व्यूवर्स थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जन जन जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह की गलत गतिविधियां जो है नहीं रुकने वाली हैं, और आने वाले समय में हमारा हिमाचल का वजूद खतरे में पड़ने वाला है, और हम बहुत से इस तरह के डिजास्टर से जूझने वाले हैं। हमें आज सतर्क होना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा, और हमें खुद अपने प्रकृति की बारे में सोचना पड़ेगा, और अपने पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां बनानी होंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स। और मुझे यकीन है कि मैं आप सबको मेरा ये वीडियो बनाना और ये लाइव दिखाना आप सबको जागरूक करेगा, और हम सब जो है अपने प्रकृति को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स, थैंक यू।